तो स्टूडेंट्स मैं विकास राज आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही शानदार वीडियो जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ आज क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो एग्जाम हुआ है अभी 17 फरवरी को उसमें का रिव्यू वीडियो लेकर आया हूँ मैं। आइए हम उसमें बात करेंगे कि एनसीईआरटी से कितना सिलेबस आया है और आउट ऑफ एनसीईआरटी कितना सिलेबस आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए मैं बात करता हूँ पहले सेक्शन ए की। सेक्शन ए जिसमें हमारे 20 एमसीक्यू होते हैं बच्चों, 20 एमसीक्यू। उसमें से अगर मैं आपको बात करूँ उसमें से सिर्फ आपके 2 एमसीक्यू रहे हैं, 2 एमसीक्यू रहे हैं जो एनसीईआरटी पर बेस्ड थे। ठीक है, ओके। सेक्शन बी जिसमें होते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन जिसमें होते हैं, तो उसमें से हमें मिले हैं सिर्फ 2 क्वेश्चन, यानी कि 2 और 2 4 मार्क्स हो गया। ये हो गए 4 मार्क्स, ये हो गए यहाँ से 4 मार्क्स। और वो जो 2 क्वेश्चन थे वो डायरेक्ट आपको मैं कह सकता हूँ, एक तो ट्रेपेजियम वाली एक्सरसाइज होती है और ट्रायंगल चैप्टर से ट्रेपेजियम का क्वेश्चन था, ठीक है, और एक था सरफेस एरिया वॉल्यूम से आपका सिंपल सा क्वेश्चन था, वो भी एनसीईआरटी से कनेक्टेड कहूंगा मैं। ठीक है, बात करते हैं सेक्शन सी पर। सेक्शन सी 3 मार्क्स का होता है, ये जो 3 मार्क्स वाला है और ये हमारा 2 मार्क्स में था, ये 2 मार्क्स का होता है। सेक्शन सी में से जो देखे गए हैं 3 क्वेश्चन थे आपके जो एनसीईआरटी पर बेस्ड रहेंगे, या बिल्कुल इसमें 1-2 क्वेश्चन बिल्कुल सेम भी था। ठीक है, एक क्वेश्चन तो चैप्टर 1 का था, √5 इरेशनल प्रूव करना था। एक क्वेश्चन चैप्टर 7 से रेशो वाला था और एक क्वेश्चन है आपका चैप्टर सर्कल से। सर्कल में वो एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? टोटल क्वेश्चन मेरे पास में हो गए बच्चों 3, तो 3 × 3 3009। ठीक है, ये 9 मार्क्स हो गए सेक्शन सी से। सेक्शन डी जो हमारा होता है 5 मार्क्स वाला पोर्शन, अगर हम देखें 5 मार्क्स वाले में शेष क्या है, एक क्वेश्चन अब मीन मोड मीडियन वाले एक्सरसाइज में था जो एनसीईआरटी पर बेस्ड होता है। एनसीईआरटी अगर कोई बच्चा कर ले उस चैप्टर से तो क्वेश्चन सेम होता है, डिजिट अलग होती है। एक क्वेश्चन वो, और एक क्वेश्चन 5 नंबर वाला ग्राफ से था, ग्राफ प्लॉट करना चैप्टर 3 में सिखाया जाता है, तो वो भी सेम तो नहीं था लेकिन एनसीईआरटी करने के बाद में वो हो जाता है। तो 2 क्वेश्चन मैं यहाँ से कहूंगा मैं, तो 2, 5 या 10। ओके, तो आइए इसका टोटल कर लीजिए। और केस स्टडी तो बिल्कुल अलग ही होती है। सेक्शन ई केस स्टडी, वहां से कुछ भी आपका पेपर में नहीं आया है क्योंकि वो तो आउट ऑफ सिलेबस ही होती है, वो नॉलेज बेस्ड होती है। ठीक है, तो आइए अब देखिए कितना बैठ गया हमारा। तो इसका टोटल अगर देखिए आप तो टोटल हो गया था 25। तो सिर्फ 25 मार्क्स का एनसीईआरटी से आपका सेम पैटर्न के क्वेश्चन रहे हैं। ठीक है, तो 80 का टोटल पेपर होता है आपका। अगर आप इसको 80 में से अगर आप इसको माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 55। तो 55 मार्क्स का जो पेपर रहा है वो रहा है आउट ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, आउट ऑफ एनसीईआरटी। तो इस बार आपने सुना भी होगा, जो बच्चे 10th में थे उनको तो मालूम ही है, लेकिन जो दूसरे बच्चे हैं जो इस बार 10th में आए हैं, जो 9th में थे, उन्होंने भी अपने फ्रेंड्स वगैरह से सुना होगा कि इस बार का जो पेपर था वो काफी टफ पेपर माना गया है। ठीक है, तो 10th क्लास का जो पेपर रहा है इस बार पिछले कुछ ईयर्स के कंपेरिजन टफ पेपर रहा है। तो जिन बच्चों की तैयारी अच्छी थी, जिन्होंने एनसीईआरटी के साथ में आर अग्रवाल की थी, कुछ सैंपल पेपर किए थे, कोई क्वेश्चन बैंक किया था, ठीक है, तो उनका पेपर अच्छा हुआ है। बाकी स्टूडेंट्स का पेपर इतना अच्छा नहीं हो पाया है, उसके पीछे जो रीजन रहा है क्योंकि इस बार के जो क्वेश्चन थे वो डिफिकल्ट बनाए गए और वो टाइम टेकिंग थे। ठीक है, तो लेकिन हमारे यहाँ जितने भी स्टूडेंट थे वो उनका सभी का पेपर बहुत अच्छा हुआ है। उन्होंने क्या, उनका 70, हमारे पास में जो कई स्टूडेंट थे जिनका 70+ मार्क्स का पेपर हुआ है, काफी स्टूडेंट्स का 70+ का। और उसमें से एक क्वेश्चन जो ट्राइंगल का था, ये क्वेश्चन ट्राइंगल्स का था। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन ने कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान किया है। ये जो फुल मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट थे हमारे, इस एक क्वेश्चन की वजह से, क्योंकि बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है, इसमें कंस्ट्रक्शन वाला पोर्शन था, इस एक क्वेश्चन की वजह से हमारे जो स्टूडेंट्स जो अपॉन लाने वाले स्टूडेंट्स थे वो अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाए हैं। तो जो अभी क्लास 9 से बच्चे 10th में आए हैं उनके लिए, आपके लिए एक सजेशन है। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, आपको जो भी चीजें करनी होगी आपको एनसीईआरटी सबसे पहले करनी ही होगी। एनसीईआरटी क्योंकि बेसिक यहीं से आपका क्लियर होगा, फिर उसके बाद आप आर अग्रवाल कीजिए या आर डी शर्मा कीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको कोई भी एक क्वेश्चन बैंक करना होगा, कोई भी एक क्वेश्चन बैंक, उससे आपको एमसीक्यू केस स्टडी वगैरह का आइडिया लग जाएगा। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में आपको करना होगा सैंपल पेपर और कुछ अगर वर्कशीट आप कर सकते हो, वो कुछ अच्छे क्वेश्चन की वर्कशीट, चैप्टर वाइज वर्कशीट अगर आपको कहीं से अवेलेबल हो जाए तो ये हमने अपने जितने भी स्टूडेंट्स थे ये पांचों की पांचों चीजें कराई थी। और हमने लास्ट में हमने क्या किया था, हमने मॉक टेस्ट लिए थे, मॉक टेस्ट 80 मार्क्स वाले। हमने लास्ट में बच्चों का स्कोर चेक करने के लिए कि 80 में से कितना स्कोर उनका जा रहा है, तो हमने 80 मार्क्स वाले फुल मॉक टेस्ट उनको कराए थे। मॉक टेस्ट हम 3 करा पाए थे, 3 मॉक टेस्ट करा पाए थे, लेकिन आप इनको ज्यादा से ज्यादा अगर कर ले, 4-5 कर ले तो आपको आइडिया लग जाता है। तो ये सारी चीजें हमने स्टूडेंट्स को कराई थी और इसी वजह से हमारे स्टूडेंट्स का पेपर काफी अच्छा रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको आइडिया लगी गया होगा कि एनसीईआरटी से कितना कम आता है और आउट ऑफ एनसीईआरटी कितना ज्यादा रहा है इस बार। तो जो भी स्टूडेंट्स क्लास 9th से इस बार 10th में आए हैं, जो 10th का बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे, तो उनके लिए सजेशन यही है कि वो अपना अप्रैल मंथ से ही अच्छी तैयारी में लग जाएं। ठीक है, और